ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो भी हम खाते पीते हैं, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, बस 3 चीज का काम रहता है, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज। ब्लड बनने के लिए 3 ही चीज की जरूरत है, बाकी सब कचरा है। उससे ज्यादा आप खा रहे हैं तो फिर विकृति पैदा होगी। थोड़ा प्ले करके दिखा देंगे। ये विलोई है, वो खून बनाने के लिए, खून बनाने वाली जो कोशिका है जो छोटी आंत से सोखता है खून बनाने के लिए पाचन रसों को, उसका नाम है विली बोलते हैं या विलाई बोलते हैं। ये 3 चीजों को बस ग्रहण करते हैं जो आप खाएंगे, ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड। नेक्स्ट करेंगे। तो ये छोटी आंत में पाचन वगैरह के बारे में है, वहां सब ये काम है। आगे बढ़ेंगे और डैमेज कैसे होता है, आपका डीएनए डैमेज कैसे होता है। जैसे मैंने बताया कि बाहर के बाह्य कारणों से, बाहर में धुआं है या आप भी धुआं निकाल रहे हैं मान लो, या अन्य, या हम लोग धुआंपान कर रहे हैं, मद्यपान इत्यादि कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट जो है हमारे डीएनए को डैमेज करता है। इससे बनने वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर रिसर्च जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुनेंगे। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, 10वीं तक तो सब पढ़े ही हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का घर कहलाता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ऊर्जा बनाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को, झिल्ली को ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आप खाए पिए हैं, धुआं उड़ाए हैं, वो डायरेक्ट ब्लॉक कर देता है। ये उसी पर शोध है, ये इंस्टीट्यूट का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बायो ऑर्गेनिज्म का ये रिसर्च है जो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली को कैसे बंद कर देता है। ये जितने भी एसिडोसिस, खानपान या धूम्रपान, मदिरापान, ये है वो माइटोकॉन्ड्रिया जिस पर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये डायरेक्ट क्या कर देता है, उसको पाट देता है। ऑक्सीजन वहां नहीं जाती और वो माइटोकॉन्ड्रिया मरने लग जाता है और शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती। अगर आपके ब्रेन के नसों को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो चक्कर आ जाएंगे, फड़फड़ाती गिरने लगेंगे। फिर बोलते कभी कभी हम लोग प्रेयर करते रहते, कई बच्चे लोग चक्कर खा के गिरते, तुरंत ग्लूकोज पाउडर पिला दो, फिर ठीक हो जाता है। क्यों चाहिए ग्लूकोज? तो ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो, तीन चीज को चाहिए ना ब्लड को। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये जो चीजें जो डैमेज कर रही है, उसमें एक बहुत बड़ा नाम लूंगा। हमारा जो शरीर ज्यादातर जो डैमेज हो रहा है अंदर हिस्सा, उसका नाम है R2H, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। तो एक बहुत बड़ा कोई हाथी डायनासोर नहीं है, ये क्या है? ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं ना, सर कहते हैं ना, ऑक्सीजन को प्राणवायु, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। पर ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशील अणु जिसको सुपर ऑक्साइड O2- और H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक OH हाइड्रोक्सी, OH को मैंने हाइड्रोक्सी का, हाइड्रोक्सी को इंडियन वाटर का कैथोड में बनने वाले गुणकारी जल कहा। अगर वो हाइड्रोक्सी का ऋण आयन है तो आपको -RT दे रहा है और वो फायदेमंद है। लेकिन हाइड्रोक्सिल का रेडिकल बन गया, उसमें रेडिकल में मतलब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल का रेडिकल। वो अगर बन गया तो वही जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या कैंसर और जितने भी बीमारियां हैं उन सब बीमारियों का कारण है। ये डीएनए डैमेज करते तो बोलते हैं। सबसे पहले जो डैमेज होता है डीएनए, 4 चीज होता है, ATCG, इसका नाम एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। गुआनिन मतलब A, T और C ठीक रहता है, G गड़बड़ हो जाता है, G जल्दी डैमेज हो जाता है। आज भी G लोग जल्दी डैमेज होते हैं, सुनो जी, हाँ जी, ये G जो है हर जगह क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अब ये G जल्दी डैमेज क्यों होते हैं, उसके पीछे डीएनए थ्योरी है। ये डीएनए जो है हम लोगों के कोई भी बीमारी होगी, अगर किसी भी माता बहनों को संतान नहीं हो रहा है, यदि हम 60 साल में, 40 साल में, वहां जैसे मैंने बताया कि 62 साल के लोग 26 साल जैसे जीते और हमारे यहाँ 26 वाला 62 हो जाता है, 2 और 6 पलट जाता है। उस 2 और 6 पलटने के पीछे का जो रीजन है, सब पूरा रीजन यही जुड़ा हुआ है। हम लोगों का जो ये जो बॉन्ड जो बना, ये जो फॉर्मेशन बना है डीएनए का, ये सही है। अगर गलत हुआ, जैसे A के साथ T जुड़ना चाहिए, C के साथ G जुड़ना चाहिए, कोई भी गड़बड़ सड़बड़ हुआ तो उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन होने के बाद ही आपने विकृति आती है। आपने मेंस में जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, महिलाओं में जो फीमेल ऑर्गेनिज्म डिसऑर्डर जो होता है, वो सब इसी के कारण होता है। ब्रेन स्ट्रोक होना, हार्ट अटैक होना, किडनी खराब होना, लंग्स लीवर खराब होना, ये जो भी होता है सब इसी कारण होता है, गलत म्यूटेशन बनने के कारण, गलत चेप बनने के कारण। और उसको केवल ठीक करता है हाइड्रोजन
हाइड्रोजन वाटर एंटी ऑक्सीजन वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के ऐसा बनता है। तो जब तक जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन का पानी पी रहा है, अच्छे से पानी पी रहा है, उसको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आप केंगन के साथ न्याय कीजिए, केंगन आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। और 6 चीजें हैं दादा बताते, ट्राइग्लिसराइड, कार्टिसोल, क्रिएटिनिन, किडनी का खराब हो जाना, क्रिएटिनिन, कार्टिसोल का खराब हो जाना, पीसीओडी प्रॉब्लम महिलाओं को अगर आ रहा है, बिलिरुबिन जॉइंटिस आ गया, पीलिया आ गया, या ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, इसमें ट्राइग्लिसराइड, कार्टिसोल, क्रिएटिनिन, होमोसिस्टिन के बारे में एक बार बात रखा रहता है। यदि आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल 150 से नीचे रहना चाहिए, लेकिन 200 से ऊपर भाग रहा है, तो वो जो ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड का पेरोक्साइड हो जाता है ऑक्सीजन की क्रिया से, और वही फिर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाता है, और वो आपकी बॉडी में क्या बना देता है, हार्ट ब्लॉकेज का कारण बनता है। लेकिन यदि आपके फंक्शन में ट्राइग्लिसराइड बढ़िया है, होमोसिस्टिन बढ़िया है, क्रिएटिनिन बढ़िया है, कार्टिसोल बढ़िया, कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे जगह ठीक है, उसके बावजूद हार्ट अटैक, उसके बावजूद ब्रेन स्ट्रोक, उसके बावजूद लकवा, और ज्यादातर लकवा राइट साइड। मेरा सर को सुन रहा था, हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन किधर रहता है, लेफ्ट तरफ, ज्यादा काम किधर होता है, इधर, ज्यादा फंक्शन किधर, इधर। तो जिधर ज्यादा काम होगा, अगर मस्तिष्क का इस भाग में विकृति आएगी तो लकवा इधर आएगा, इधर विकृति आएगी तो लकवा इधर आएगा। तो होमोसिस्टिन एक ऐसा चीज है, आप सभी चेक कराइएगा जरूर, जो भी हमारे आराध्य लोग होंगे, थोड़ा बहुत शौक पर बातें होंगे, पिज्जा बर्गर वगैरह वगैरह के खान पान का, होमोसिस्टिन टेस्ट जरूर करें। आपका ट्राइग्लिसराइड ठीक है, आपका क्रिएटिनिन ठीक है, आपका बिलिरुबिन ठीक है, सारा चीज ठीक है, उसके बावजूद हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस हो सकता है। अगर होमोसिस्टिन का लेवल जो है 5 से 15 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। यदि वो 15 से 25 हो गया, 36 हो गया, 37 हो गया, तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो होमोसिस्टिन को अगर ठीक करता है तो कमल का, लोटस में दादा बोलते कमल का कंपनी का पानी पियो, उस पत्ता का आप लोटस में पिए, हाइड्रोजन वाटर यूज किए, एंटीऑक्सीडेंट कंट्रोल हो जाएगा, होमोसिस्टिन का लेवल एकदम बैलेंस हो जाएगा। ये जो चीज मैं बताने वाला हूँ, केंगन वाटर, और केंगन वाटर के साथ दादा जितने भी सलाद और जूस और गुड़ बताते हैं, ये कैसे हमारे डीएनए को ठीक करते हैं। डीएनए को ठीक करने के लिए जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा। वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा हर डीएनए में पाया जाता है। वो खोजते रहता है कहां पर गड़बड़ है तो इसको मैं ठीक करूं। अगर एक डीएनए और दूसरा डीएनए के बीच का चेन टूटा हुआ है, वही जाकर उसको बांधता है, वही जाकर उसको ठीक करता है। जैसे यहाँ पर एक पीछे करके वीडियो दिखाएंगे, इसको 2025 में कानाजावा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक लोगों ने अभी रिसर्च करके बताया इस चीज को। यहाँ पे देखिए, ये डीएनए के अंदर वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर है, वो डीएनए को कैसे जाकर के ठीक करता है। ये देखो, दो डीएनए को आपस में ढूंढता है और उसको बांधता है। ये अभी का रिसर्च है 2025 का, कानाजावा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर साइंटिस्ट की टीम ने इसको। इसके बाद आगे देखिए, वो खोजता है डीएनए को कि कहां पर खराब है, पहचानता है, पहचानने के बाद में उसका डीमराइजेशन मतलब उसके पेयर करता है, उसको जोड़ता है, तो टूटे हुए हाइड्रोजन बॉन्ड को उसको ठीक करता है। यदि हम हाइड्रोजन पानी पी रहे हैं, केंगन वाटर पी रहे हैं, और उसके साथ अच्छे से सलाद, फ्रूट, जूस, जैसे दादा बताते हैं कि अगर ब्लॉकेज है तो इमली पियो, इमली का टार्ट्रिक एसिड जो है वो ग्लिसराइड को जाके ऐसे ही तोड़ता है, ठीक करता है, क्रिएटिनिन के लेवल को सुधारता है, होमोसिस्टिन को ठीक करता है। ये सब डीएनए एक्टिव करने के उपाय है, कारगर उपाय है, और ये पुष्टि हो चुका है इस पर। तो बस यही पे बात खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।